ओके एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे बेटा, और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल अमेजिंग। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं? सागर, वरीधी, प्रियल, गौरी, देव, कंसिस्टेंसी नाम है भाई साहब, खतरनाक, कृष्णा और इसके अलावा मुस्कान, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके साथ, आज का हमारा पार्ट 2 रहने वाला है बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। ये ऑलरेडी एक पोर्शन कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब चीजें क्या होती है। फिर ये जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड देन फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी के बारे में हम लोगों ने कवर किया है क्या? यस सर। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन सेक्शन नंबर 138, जो बात करता है बेटा डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट्स के बारे में, है ना। इस टॉपिक को डबल स्टार मार्क करके रख देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। इसके ऊपर अगर आप हमारे क्वेश्चन बैंक भी चेक करोगे तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर है। पास्ट आरटीपी एमटीबी भी चेक करोगे तो बहुत सारे सवाल इंस्टीट्यूट इन टॉपिक्स के ऊपर पूछती है। ठीक है, आ जाओ सारे लोग, ध्यान दीजिएगा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैप्पी रंग पंचमी जी, हैप्पी रंग पंचमी एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आओ चलो। दोस्तों मैं अगर बात करूं ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल, कल के एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं अपने पार्ट 1 वाले इसको, कि मुकेश अंबानी ने मुझे 5,000 रुपए का चेक दिया बेटा। अब मान लो उस चेक को मैं अपने बैंक को देता हूं, मेरा बैंक मुकेश अंबानी के पास जाता है और बोलता है, सॉरी, मुकेश अंबानी के बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पैसे दे दो। बट मुकेश अंबानी का बैंक बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुकेश अंबानी के अकाउंट में तो केवल 3,000 रुपया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो मुकेश अंबानी का जो बैंक है एसबीआई, क्या वो बैंक ऑनर करने वाला है क्या चेक को? नहीं सर, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैंक के अकाउंट में या मुकेश अंबानी के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है। पैसा चाहिए था 5,000, है अकाउंट में 3,000, या पैसा चाहिए था 6,000 ताकि 5,000 का चेक क्लियर हो जाए, 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रह जाए। बट वो है क्या? वो सर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चेक इशू किया था, क्या था, पर्सन के द्वारा किसी भी अमाउंट का, किसके लिए? फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी या डेट के लिए। जैसे मुकेश अंबानी को मैंने पानी पूरी खिलाया तो उसकी लाइबिलिटी मेरे टुवर्ड्स हुई, तो उसका पैसा, या ऑब्वियस सी बात है, उस चीज के पैसे के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उसने मुझे पैसा दिया, उसने मुझे चेक दिया। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? बोलो ना यस। अब मान लो मैंने मुकेश अंबानी को अगर कोई उधारी दिया होता, लोन दिया होता, तो उसका पेमेंट दे रहा होता मुकेश अंबानी, तो अगेन मैं कहता कि वो भी तब इसके बाद। लेकिन मान लो मेरा बर्थडे और मुकेश अंबानी ने मुझे 5,000 रुपए का चेक गिफ्ट दिया और वो बाउंस हो गया, तो वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आता। सेक्शन के अंदर कवरेज तभी आता है जब चेक को इशू किया पेमेंट के लिए, और वो पेमेंट था किसका? एक तो लाइबिलिटी का या डेट का पोर्शन था, लाइबिलिटी या डेट का पोर्शन था, और चेक जो है ना बेटा वो अनपेड आ जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट इन अकाउंट, और वो जो चेक है वो रिटर्न हो जाता है बैंक से। क्यों? क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं है। तो इस केस के अंदर मुकेश अंबानी को 2 साल तक की जेल, या जितना भी 5,000 रुपए चेक का अमाउंट था तो 10,000 रुपए की फाइन लगेंगी, या बोथ होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से? या बोथ होगा। तो मैंने क्या कहा, सुनना, बात को इज्जत में सुनना, मैंने जो कह रहा हूं ध्यान दीजिए। सर अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को चेक देता है ताकि लाइबिलिटी या डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, ध्यान देना, डोनेशन के लिए पैसा दिया, गिफ्ट के तौर पर पैसा दिया, ये काउंट नहीं होता, उसमें बाउंस हुआ तो ये पेनल्टी नहीं लगेंगी। पेनल्टी तभी लगेंगी जब चेक को इशू किया था लाइबिलिटी या डेट का पेमेंट करने के लिए, और वो जो चेक है वो रिटर्न आ जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तो इस केस के अंदर सर क्रिमिनल ऑफेंस होगा कितना? 2 years ऑफ जेल, या ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक की फाइन, या बोथ। इतना अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से? या बोथ, इतना अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है। समझे क्या आप बात को? यस। अब देखो क्या बोल के रखा है यहाँ पे, एक एक पॉइंटर्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, the check has been presented to bank within the period of 3 months from the date on which it is drawn, या within the period of validity whichever is earlier। इसका कहना है कि मान लो चेक के ऊपर तारीख है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल छोड़ो, इजी करने के लिए इसको डाल देता हूं मैं, अभी के लिए अपन मान लेते 1 जनवरी। तो चेक 3 महीनों के लिए वैलिड रहता है।
मतलब क्या हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च तक अगर चेक बैंक में चला गया तो वो वैलिड होगा। 1 अप्रैल को चेक एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 3 महीनों की वैलिडिटी के साथ चेक आता है। अगर 3 महीने से पुरानी तारीख है बेटा, तो वो डेट चलने वाली है क्या? नहीं सर, वो डेट नहीं चलने वाली है, या वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा। मैं बैंक में प्रेजेंट भी कर दूं, बैंक मुझे वापस कर देगा, बोलेगा ये मैं मुकेश अंबानी के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि चेक की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए चेक की जो तारीख है, वो तारीख से 3 महीनों के अंदर चेक को आपने बैंक में प्रेजेंट करना है। ओके, अगला जो डिमांड है बेटा फॉर पेमेंट हैज बीन मेड बाय गिविंग नोटिस आइदर इन राइटिंग टू ड्रॉवर विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अनपेड चेक। अब देखो होता क्या है, इनका कहना है ये पेनल्टी जो लगेंगी ना, पेनल्टी लगने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। पहला क्या, कि चेक 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, जो भी डेट है। दूसरा क्या बोला है, देखो जब बैंक मुझे बताएंगी, जब मेरी बैंक है फेडरल बैंक, वो मुझे बताएंगी कि मुकेश अंबानी के अकाउंट से पैसा नहीं मिला है, तो मैं इस बात को लिख के मुकेश अंबानी को दूंगा जब से मुझे बात पता चली है, वहां से 30 दिन में, और उससे डिमांड करूंगा पैसा देता क्या। क्या कहा मैंने, बोलो, 30 दिन के अंदर मैं पैसा डिमांड करूंगा। तो जब से मुकेश अंबानी को ये स्टेटमेंट मिलेगा, अगले 15 दिन के अंदर उसको मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन अगर उसने मुझे 15 दिन में पेमेंट नहीं दिया, तो मैं कह दूंगा आपके साथ कि इस सिचुएशन के अंदर अब ये 45 डेज के बाद मुकेश अंबानी विल बी लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, या अमाउंट, या जेल। इसमें बेटा यहाँ पे ये प्रिजम्पशन लिखा जाता है कि फेवर ऑफ होल्डर, कि ड्रॉइंग में प्रूव थिंग्स अदरवाइज, मतलब क्या, यहाँ पे हमेशा होल्डर के फेवर में बात करेंगे, आईजी सर के फेवर में बात करेंगे। लेकिन मुकेश अंबानी फिर बाद में बोल सकता है इसने चेक चुराया था, मैंने चेक कभी इशू किया ही नहीं था, ये मुखिया को प्रूफ करना पड़ेगा। हम तो यही मानेंगे कि मुकेश अंबानी से जो चेक मिला है आईजी सर को, वो बिल्कुल वैलिड चेक है। क्या है, बोलो जल्दी से, वो बिल्कुल वैलिड चेक है। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, है ना, इसको हम लोग एज ए डिफेंस के तौर पर नहीं लेने देंगे। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस होता है कि ड्रॉवर ऐसा बोले, अरे मैं तो इतना बिजी रहता हूं काम में, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो चेक है ये डिसऑनर हो जाएगा, मुझे तो, मेरी तो इच्छा थी कि चेक ऑनर होना चाहिए करके, बट मुझे आइडिया ही नहीं था, मैं बिजी इतना रहता हूं ना, ऐसा मुकेश अंबानी। तो ऐसे फालतू रीजन मुकेश अंबानी दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। तो मुकेश अंबानी के ऊपर जो मुकदमा करेंगे उसे प्रोसिक्यूशन बोलता है। तो उस प्रोसिक्यूशन के डिफेंस के तौर पर मुकेश अंबानी ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास रीजन टू बिलीव ही नहीं थे, क्या नहीं थे, कि जो चेक है ना वो क्या होगा, डिसऑनर होगा ऑनर प्रेजेंटमेंट के ऊपर। मुझे तो लग रहा था अकाउंट में बहुत पैसा है करके, पर अकाउंट में पैसा ही नहीं, या गलती से मैंने दूसरे अकाउंट का चेकबुक दे दिया। हमको फालतू रीजन नहीं चाहिए, हम अभी आपको बता दे रहे हैं, समझे क्या? तो ये पूरा पूरा तरीका होता है। तो एक मैं आपको शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूं। देखो सर, ड्रॉवर यहाँ पे पेई को चेक देता है बैंक का, वो डिसऑनर हो जाता है। ये जो चेक है ये लाइबिलिटी या डेट का अमाउंट पे करने के लिए, और ये अनपेड आ जाता है, तो ये ऑफेंस लगेगा। बट ऑफेंस से पहले इन सारे चीजों को कंसिडर करना पड़ता है कि 3 महीने में चेक हो। अगर चेक अनपेड रिटर्न आता है तो पहले मैं 30 दिन के अंदर नोटिस दूंगा मुक्कू को, मुक्कू 15 दिन में पेमेंट कर दिया तो मैं ये वाला केस नहीं कर सकता, यानी कि ये पनिशमेंट नहीं होंगी। पर पेमेंट नहीं किया तो 45 दिन खराब हो गए, फिर उसके बाद मुक्कू के ऊपर मैं केस करके मुक्कू को 2 साल की जेल या ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक यहाँ पे क्या करूंगा, पेनल्टी पे करने लगाऊंगा। दोनों चीजें भी हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, समझे क्या? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को। क्या आपको सेक्शन नंबर 138 एकदम क्लियर है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्या इसकी? फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, जल्दी जल्दी बोलो मुझे। मुस्कान, आपने कब अप्लाई किया बेटा? अगर आपने आज या कल में लिया होगा तो कल आपको, यानी कि 20 तारीख को आपको डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है ना? बाकी अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप टेलीग्राम पे CA IG सर, ये मेरी आईडी है, आप उसके ऊपर मुझे DM कर देना आपका नाम और फोन नंबर, और आपने कब लेक्चर्स बाय किया है, तो मैं बैकएंड टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको लेक्चर का एक्सेस मिल चुका होगा, बस आपको पता नहीं होगा कैसे करना है करके, ठीक है? यस, अमेजिंग कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसी क्या रीजन हो गया बेटा कि आपको फिर से फाउंडेशन की क्लास में आना पड़ रहा है, चैट करना पड़ रहा है? हाँ
ठीक है, चलो आओ ध्यान दो, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़िए इंटरमीडिएट के लिए, इसी तरीके से मेहनत करिए और मस्त क्रैक कीजिए इंटर को भी, ठीक है। आओ चलो दोस्तों ध्यान देना, अभी फोकस करना। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कौन सा, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, क्या कहा मैंने, बोलो, प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग सर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देना एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त मस्त तरीके से ध्यान देना। सर इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है सर, बोलो ना, इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ सुनना एकदम अच्छे से, ध्यान देना अभी बच्चों, है ना, सुनो सुनो सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कल का आपको एग्जांपल याद है, मुकेश अंबानी, और इधर कौन था बेटा, मैं था। मुकेश अंबानी ने मुझे क्या दिया, मुकेश अंबानी ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया, क्या दिया बोलो जल्दी से, मुकेश अंबानी ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया। ये जो प्रॉमिसरी नोट है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 महीने के बाद जो है ना मुकेश अंबानी क्या करने वाला है, मुझे 5,000 रुपए पे करने वाला है। ऐसा उसने अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली थी, याद आ रहा है क्या, ये शब्द लिखा हुआ था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अब देखो होता क्या है, अब होता यह है कि जब 1 महीना गुजर जाता है तो 1 महीने के बाद जो आईजी सर है ना, ये जाएंगे मुकेश अंबानी के पास, इस प्रॉमिसरी नोट को, ये जो प्रॉमिसरी नोट है, अरे यार ये क्या हो जा रहा है आज, है ना, ये जो प्रॉमिसरी नोट है ना, इस प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे बोलो जल्दी से, इस प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करेंगे। और प्रेजेंट करने के बाद, क्या कह रहा हूं मैं सुनो, प्रेजेंट करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करने के बाद बेटा मुकेश अंबानी से कितना पैसा लेंगे, 5,000 रुपए लेंगे। तो प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटमेंट का मतलब ये होता है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं ये प्रॉमिसरी नोट आपको ऐसा दिखा रहा हूं और उसके बाद आप मुझे क्या कर रहे हो, उसका पैसा दे रहे हो, तो उसका अर्थ होता है बेटा, सारे लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दो सर, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटमेंट इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, प्रेजेंटमेंट कहा जाता है। ओके तो देखो, प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, पहला पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप प्रेजेंट करोगे फॉर एक्सेप्टेंस विद इन रीजनेबल टाइम एंड इन बिजनेस आवर्स। तो जब अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जाऊंगा तो मैं बिजनेस आवर्स के अंदर, ऐसा रात में 12 बजे बोल रहा हूं मुखिया को, ए मुक्कू दरवाजा खोल, प्रेजेंट कर, मेरे बिल को प्रेजेंट करना है, एक्सेप्ट कर, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। यस, मैंने रीजनेबल टाइम में जाना है, और रीजनेबल टाइम या बिजनेस आवर्स में, बिजनेस आवर्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक, वो आवर्स के अंदर मैंने जाके प्रेजेंट करना चाहिए। सर अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं प्रेजेंटमेंट के अंदर, मैं नहीं करता हूं प्रेजेंट, तो एक बात ध्यान रखना, मैं सामने वाले पर्सन को लायबल नहीं कर सकता फॉर नॉन पेमेंट। मतलब अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ही मुकेश अंबानी को शो नहीं किया, मैं ये नहीं बोल सकता मुक्कू ने मुझे पैसा नहीं दिया करके, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। मतलब नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। मतलब क्या, मुकेश अंबानी विल नॉट बी लायबल टुवर्ड्स मी फॉर नॉट मेकिंग प्रेजेंटेशन इफ ड्रॉई कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड द बिल इज डिसऑनर। लेकिन सर ऐसा हुआ कि, मुझे एक बात बताइए, ऐसा हुआ कि मैंने बहुत ढूंढा पर मुकेश अंबानी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा बेटा, ठीक है ना, तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे सर, इस केस के अंदर ध्यान रखना, इस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया, इसे हम लोग कहते हैं। मैं मुकेश अंबानी को जब भी जाता हूं बिल ऑनर कराने के लिए, वो छुप जाता है बेटा, समझना बात को, वो बेडरूम में सो जाता है कंबल डाल के, उसको वो दिखना ही नहीं चाहता। तो मैं कहूंगा आपके साथ यहाँ पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया बोलो जल्दी से मुझे, डिसऑनर हो गया, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके, अब if bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place, and if at the due date for presentment he cannot after reasonable search be found, इसके बाद भी ये डिसऑनर हो जाता है। जैसे मुकेश अंबानी ने मुझे कहा कि आप है ना जब ड्यू डेट होंगी मनाली में आ जाना, कुल्लू मनाली आ जाना, वहां पे मैं बिल को एक्सेप्ट करूंगा। मैं कुल्लू मनाली पहुंच गया बेटा, मैं मुकेश अंबानी की राह देख रहा हूं, मुक्को आ ही नहीं रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा, इस सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि जिस प्लेस पर मुक्कू ने बोला था मैं उस प्लेस पर गया, मैंने बहुत ढूंढा पर मुक्कू नहीं मिला, तो मैं कहूंगा आपके साथ अगेन बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। ओके, अगर सर आप लोगों के बीच का एग्रीमेंट ऑथराइज करता है
तो जो प्रेजेंटेशन है ना बिल का, ये आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब आप मुकेश अंबानी को, और आपका पहले ही डिसीजन हो गया है कि देखो जब बिल को ऑनर करने की बारी होंगी ना, तो मैं कोई चल के मुंबई नहीं आऊंगा, मैं इतना फुकटू नहीं बैठा हूं, मेरे को भी तो क्लासेस लेना है बेटा। और मुकेश अंबानी भी इतना फुकटू नहीं बैठा है कि वो खुद से नागपुर आएगा। तो मैं बोलूंगा मैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू बिल भिजवाऊंगा, आप उसको एक्सेप्ट कर देना और मेरे को आरटीजीएस मार देना। समझे आप बात को? तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सफिशिएंट होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट होगा सर। पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी अगर मैं प्रेजेंट करता हूं तो एब्सोल्युटली नो दिक्कत, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? सभी लोग मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या आपको ये बातें समझ में आ चुकी है क्या? फटाफट फटाफट क्विकली क्विकली बता देंगे। यस बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं अब? बोलो 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 जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या अगले वाले पॉइंट के ऊपर? जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? यस, चलिए अब अगला, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? फॉर साइट। अब देखो क्या बोला जा रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोमिसरी, ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये प्रोमिसरी नोट। ये क्या कह रहा है कि सर प्रोमिसरी नोट मैं आपको दिखाऊंगा और आप मुझे उसका पेमेंट दो। तो ये मैंने रीजनेबल टाइम में करना चाहिए और अगेन बिजनेस आवर्स के अंदर मैंने करना चाहिए। ओके, अगला, ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉई को टाइम देना है मुझे कि वो जब मैं उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट कर रहा हूं तो उसको सोचने का मौका देना है कि मुझे एक्सेप्ट करूं या मैं रिजेक्ट करूं। अब सवाल बनता है कि ऑनर या डिसऑनर करने के लिए कितना दिन का या कितने देर का समय दिया जाता है? 48 आवर्स का समय दिया जाता है, एक्सक्लूसिव पब्लिक हॉलीडेज। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 14, मान लीजिए मैंने 14 अगस्त को बिल प्रेजेंट किया, तो देखो 14 को यहाँ पे जितने घंटे मिले, 1 तारीख हो गया, एक दिन हो गया 14, फिर 15 के दिन छुट्टी कंसीडर होंगी और फिर यहाँ पे क्या काउंट होगा बेटा? और फिर यहाँ पे 16 तारीख काउंट होंगी। मतलब 16 को एक्सेप्ट नहीं किया तो 17 को डिसऑनर होगा। समझे क्या आप बात को? तो मैंने यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जब मुकेश अंबानी को पेश करूंगा तो उसको 48 आवर्स का समय दूंगा। आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, इसके लिए मैं आपको 48 आवर्स का समय दे रहा हूं। 48 आवर्स में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डीम्ड डिसऑनर मान लिया जाता है क्या? यस सर, डीम्ड डिसऑनर मान लिया जाता है। क्या आप इसको समझे? बोलिए ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? क्विकली 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 एवरीवन, क्या आप इस बात को समझ में आ गया है क्या आपको? है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? क्विकली बताएंगे मुझे। यस सर, अगला फिर देखो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की रिगार्डिंग बात करेंगे। सब बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, कोई भी चीज हो सर, इसको आपने प्रेजेंट करना है यहाँ पे। प्रेजेंटमेंट टू मेकर या एक्सेप्टर या ड्रॉई देयर ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय ऑन द बिहाफ ऑफ होल्डर। अगर आप डिफॉल्ट करते हो प्रेजेंटेशन के अंदर तो सामने वाला व्यक्ति लायबल नहीं है। तो जैसे मान लो मैं बैंक को चेक ही ना दूं या मैं बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट ही ना दूं बेटा सामने वाले इसको, तो यहाँ पे गलती किसकी होंगी? मेरी होंगी। होल्डर उसके लिए लायबल नहीं होगा। सर मुझे बताइए प्रेजेंटेशन कब करना पड़ता है? तो ये यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में आपको करना पड़ता है, यानी कि जो बैंकिंग के आवर्स है उसके अंदर आपको करना पड़ता है। जैसे सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक, या बैंक में चेक डालना है तो बैंक 10 बजे खुलती है, तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक। समझे क्या आप बात को? तो इसे आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट कहते हैं। तो यूजुअल आवर्स या बैंकिंग आवर्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन दी बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगला, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर द डेट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे बताइए? फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर द डेट। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पेएबल है किसी एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइड देयर ऑफ, तो आपने इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। मतलब क्या हुआ समझो, मुकेश अंबानी बोल के रखा है बेटा, क्या बोल के रखा है कि आप मुझे जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाओगे ना उसके 3 दिन बाद में पेमेंट करूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, मैं बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं पर जिस दिन आप दिखाओगे ना उसके 3 दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो इनका कहना है जिस दिन भी मैच्योरिटी होंगी उस दिन आपको सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है सर? प्रेजेंट करना है आपके बिल को। क्या करना है? बोलो जल्दी से, प्रेजेंट करना है आपके बिल को। समझ गए क्या आप बात को? है ना? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस। अरे आकांक्षा, कहाँ मैसेज डालोगे बेटा आप? है ना, आप इधर भी, आप वो टेलीग्राम पे भी मैसेज डालते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी डालते हैं। आपको मैंने बोल दिया ना मिल जाएंगे करके। आप समझो, आपने जिस दिन आपने ऑर्डर किया 14 के शाम को आपने ऑर्डर किया बेटा, 13 को शाम में, 14 की होली थी, 15 की होली थी, तो कैसे बेटा आप और मैं पढ़ाई करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाई करेंगे, समझ सभी सही बात है। लेकिन कुरियर वाले काम नहीं करते बेटा,
है ना, समझिए आप बात को। उन लोगों की होली होती है, माना हमारी होली नहीं है, ICI हमारे साथ खेलता है, पर आप समझिए बात को, वो लोग काम नहीं करते। तो ऑब्वियस सी बात है 10 बिजनेस डेज के अंदर पहुंचती है किताब, और जब बोला है पहुंच जाएंगी तो पहुंच जाएंगी। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आपको मैंने जवाब दिया ना टेलीग्राम के ऊपर, फिर है ना। चलो आओ यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, अब सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट, और वैसे भी सारे बच्चों को जिन्होंने भी ऑर्डर किया उनको 2 से 3 दिन में डिस्पैच डिटेल्स आ जाती है, फिर आप खुद से चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। अब होली के कारण इस बार डिस्पैच डिटेल्स भी लेट आई है, पर मैं अगर बात करूं तो कल परसों में सब सारी डिस्पैच डिटेल्स आ गई है मेल के ऊपर। तो प्लीज आप DTDC से हम लोग भिजवाते हैं आपको, तो DTDC के ऊपर एक बार ट्रैक कीजिए, आपको किताब दिख जाएंगी कहां तक पहुंची है, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर वो आ जाएंगी करके। ठीक है, ओके चलो लेट्स गो, चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम आगे बढ़ेंगे क्या, है ना। आइए चलो अब देखो क्या सर, पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बात करूंगा मैं। सर ये किस चीज से रिलेटेड बात करता है, ये कौन सी चीजों से रिलेटेड चर्चा करता है? देखो बेटा अच्छे से ध्यान देना। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 3rd डे आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट and non-payment of presented of the same effect as non-payment of maturity। इसका मतलब क्या है समझो आप बात को। देखो अच्छे से ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्चों को। मान लो ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी ने मुझे प्रॉमिसरी नोट में कहा है मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, मैं आपको 1 महीने के बाद 5,000 रुपए, 1 महीने के बाद मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, उसके 1 महीने बाद यानी कि 2 महीने बाद मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, और उसके 1 महीने बाद यानी कि तीसरे महीने में मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। आप समझे क्या? यस। अब जैसे ही 1 महीना एंड होगा वहां से 3 दिन के अंदर मुक्के को पेमेंट करना पड़ेगा। ये दूसरा महीना खत्म हुआ, यहाँ पे 3 दिन के अंदर मुकेश अंबानी को पेमेंट करना पड़ेगा, और जैसे ही आखिरी टेन्योर खत्म हुआ यहाँ से 3 दिन के अंदर मुकेश अंबानी को पेमेंट करना पड़ेगा। सर लेकिन ऐसा हुआ कि मुकेश अंबानी ने इसका पेमेंट नहीं किया, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूंगा कि पूरा प्रॉमिसरी नोट 5,000 का क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया। माना कि उसने कहा था मैं तो 2,000 रुपए पे करूंगा, बट अगर पहला इंस्टॉलमेंट मान लो छूट गया तो मैं कहूंगा पूरा प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया। मान लो ये पे कर दिया और 2,000 रुपए का उसने ये पे नहीं किया, तो मैं ऐसा मानूंगा 3,000 रुपए का इसने क्या किया, डिसऑनर किया। आप समझ रहे क्या बात को? मतलब कि नॉन पेमेंट से ऐसा माना जाएगा कि फुल मैच्योरिटी पे जो मिलने वाला था वो पूरा पैसा, पूरा के पूरा प्रॉमिसरी नोट ही क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। क्या हो गया है बोलो जल्दी से, डिसऑनर हो गया है। समझे क्या बात को? क्या सारे के सारे लोग मुझे जल्दी से बताइए, मुझे क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ मुझे, है ना। यस, चले क्या आगे बढ़े क्या? बोलो 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 फटाफट फटाफट क्विकली मुझे जवाब देंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा, है ना। यस सर, चले आगे बढ़े। अगला अब देखो, फॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। अब क्या बोल के रखा है सर, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल है, समझना बात को, जो पेबल है एट स्पेसिफाइड प्लेस। सर ये स्पेसिफाइड प्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा बोल के रखा है कि मैं नागपुर में डिलीवर करूंगा, नागपुर में गणेश टेकड़ी एक जगह है बेटा, है ना, तो मैं वहां पे आके इंस्ट्रूमेंट को पे करूंगा। तो मान लो अगर बोल के रखा है स्पेसिफाइड प्लेस गणेश टेकड़ी में आके देंगे करके इंस्ट्रूमेंट को पे करेंगे, एक बात ध्यान रखना, मुझे कहीं और नहीं जाना है बेटा। समझे क्या बात को? मतलब वो प्रेजेंटमेंट कहां पे होगा, उसी प्लेस के ऊपर होगा क्या? यस सर। इसके अलावा जहां पे सर कोई भी एक्सक्लूसिव प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे यूजुअली बिजनेस है, मतलब कि सर यूजुअली मुकेश अंबानी कहां छपड़ा जाता है, कहां पाया जाता है, और मान लो उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो कहां पर रहता है, यानी कि एंटीला की अपन लोग यहां पे बात करेंगे क्या? बिल्कुल ओके। इसके अलावा सर मान लो जो मेकर है उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस पता नहीं है, तो इनका कहना है जहां वो मिल जाए वहां उसको प्रेजेंट कर देना, जहां पकड़ में आ गया बेटा वहां उसको प्रेजेंट कर देना। ठीक है, ओके सर। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर, इनका क्या कहना है कि अगर मैं मुकेश अंबानी को लायबल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब मैं चेक को बैंक में प्रेजेंट करूंगा,
अपॉन विच इसके बाद मैं मुकेश अंबानी को लायबल ठहरा सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लायबल ठहरा सकता हूं, पर मैं पहले ही मैंने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। मैं बोल रहा हूं मुकेश अंबानी फोन करके बोल रहा है कि अरे चेक को प्रेजेंट मत करो करके डिसऑनर हो जाएगा, इसलिए मैंने प्रेजेंट नहीं किया, मैं अब केस करना चाहता हूं। ये सब वैलिड नहीं है। आप चेक को प्रेजेंट करो, चेक डिसऑनर होगा तब मुकेश अंबानी लायबल होगा, अदरवाइज मुकेश अंबानी लायबल नहीं होने वाला है। ओके, फिर प्रेजेंट ऑफ चेक टू चार्ज अदर पर्सन, मैंने यही कहा रीजनेबल टाइम के अंदर आपने चेक को प्रेजेंट करना चाहिए। और प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, सर कभी कभार कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जो पेबल ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? मैं जब पेश करूंगा तब वो मुझे पैसा देगा। आज पेश करूंगा, आज 15 दिन बाद पेश करूंगा, 15 दिन, 30 दिन के बाद पेश करूंगा, 30 दिन। तो इनका कहना है कि जब भी मैं पेश करूं वो रीजनेबल टाइम में मैंने पेश कर देना है। अननेसेसरी 2.5-3 महीने के बाद मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बोल के रखा है कि 1 महीने के अंदर कभी भी आके पैसे लेके जाओ, तो 1 महीने के अंदर कभी भी मैं प्रेजेंट करके पैसा ले सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता हूं, बस ऐसा यहां पे बोल रखा है। ओके, अगला देखो। अब बात करेंगे एक्सक्यूज फॉर द डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। अ डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। इसका मतलब क्या है? मैं होल्डर हूं बेटा, और मैं चेक को मुकेश अंबानी के पास प्रेजेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, और कोविड चल रहा है तो इसके सिचुएशन में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। अब मैं कैसे जाऊं? फिर जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ तो 1 महीने बाद मैं मुंबई जा पाया प्रेजेंट करने के लिए। मुकेश अंबानी बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी ये वैलिड नहीं है करके। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी होता, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ पार्टीज थे, आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर थे। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या क्या मैं या मुकेश अंबानी, हम दोनों में से कोई भी व्यक्ति लायबल होगा क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, है ना? क्या लायबल होगा क्या? नहीं सर लायबल नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? सारे के सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को। गॉट इट एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्विकली क्विकली बोलो, बिल्कुल, है ना? यस, चलो आओ दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है यहाँ पे व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, सेक्शन नंबर 76। किसके बारे में बात कर रहा हूं? बोलो, व्हेन प्रेजेंटेशन इज अननेसेसरी, मतलब यहाँ पे सर इन केसेस के अंदर प्रेजेंटेशन करना जरूरी है क्या? नहीं सर, इन केसेस के अंदर प्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, इन केसेस के अंदर प्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, सारे लोग ध्यान देना अभी। आओ ध्यान दो, सुनो सर, कब प्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं है? तो देखिए, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या बोला यहाँ पे? नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, मतलब इन केसेस के अंदर मैं चेक को या प्रॉमिसरी, चेक छोड़ो, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, और इंस्ट्रूमेंट सर क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा ड्यू डेट, अगर कोई भी फॉलोइंग केसेस होते हैं तो। तब जब यहाँ पे मेकर, ड्रॉवर या एक्सेप्टर प्रिवेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को, मैं बेटा जा रहा हूं मुकेश अंबानी को प्रेजेंट करने, वो एंटेला के ऊपर से पत्थर मार रहा है मेरे ऊपर, मैं को गेट के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा इन्होंने क्या किया? प्रिवेंट किया प्रेजेंटमेंट को। क्या किया? बोलो, इन्होंने प्रिवेंट किया प्रेजेंटमेंट को। तो अगर इन्होंने प्रिवेंट किया प्रेजेंटमेंट को, तो इस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि बिल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। समझे क्या आप बात को? यस, अगला सर, ये पेबल है कहां पर? बिजनेस प्लेस के ऊपर, एंड दैट्स क्लोज्ड ऑन द बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। मतलब क्या है? मान लो मुकेश अंबानी ने बोल के रखा है रिलायंस ग्रुप में आ जाना बिजनेस डे, मान लो वेडनेसडे के अंदर, वेडनेसडे को आ जाना, उस दिन कोई छुट्टी उट्टी का दिन नहीं है बेटा। मैं गया वहां पे वेडनेसडे को, और उस दिन क्या हो जाता है, समझना बात को, उस दिन बेटा उनकी दुकान बनती या उनका ऑफिस बनता बिजनेस आवर्स में। मान लो मैं सुबह 11 बजे गया तब बनता, 4 बजे गया तब बनता, 2 बजे गया तब बनता। तो मैं अगर बिजनेस आवर्स में जा रहा हूं बट वहां पे, और बिजनेस प्लेस पे जा रहा हूं और फिर भी वो क्लोज है, तो मैं डिसऑनर मान लूंगा, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर सर, ये कोई प्लेस के ऊपर बोला था मनाली आओ, बट वहां पे मनाली में मुकेश अंबानी प्रेजेंट ही नहीं है। मान लो सर कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुई है, पर थोड़ा सा ढूंढने के बाद या ड्यू सर्च के बाद भी मुकेश अंबानी नहीं मिल रहा,
या लायबल पार्टी एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, मतलब क्या कि लायबल पार्टी ने, जो भी मुकेश अंबानी है, उसने पहले ही बोल दिया था प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से पैसा दे दूंगा, बट उसने मुझे खुद से पैसा नहीं दिया। या मान लो वो पार्ट पेमेंट ही करता है, पूरा पेमेंट नहीं करता है, या लायबल पार्टी वेव ऑफ कर देती, बोलती है प्रेजेंट मत करो, वेव ऑफ कर रही है अपने राइट को, मैं खुद से पैसा दूंगा पर नहीं दे रही है। तो ऐसे अलग अलग रीजन है जहां पे प्रेजेंटेशन अननेसेसरी बनता है। सर ये इतने पॉइंट याद रखेंगे क्या? नहीं, कोई भी 4 पॉइंट ध्यान रखो। प्रिवेंट्स प्रेजेंटमेंट बिजनेस प्लेस पे गया पर वो बंद था, स्पेसिफाइड प्लेस पे बट वो प्लेस पे पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, ड्यू सर्च के बाद वो पार्टी नहीं मिली, या मान लो सामने वाले ने खुद से मना किया कि प्रेजेंटेशन मत करना और यहाँ पे मैंने प्रेजेंट नहीं किया बट उसने पैसा नहीं दिया, तो इन केसेस के अंदर प्रेजेंटेशन लगेगा क्या? नहीं सर, प्रेजेंटेशन नहीं लगेगा। क्या आप इन बात को समझ पा रहे हैं क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को एकदम बढ़िया से समझ पा रहे हैं क्या? क्विकली क्विकली बताएंगे मेरे को, फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को सारे बच्चे लोग समझ गए क्या? इजी इजी, एकदम इजी इजी। यस सर। चलो अब देखो, अब मैं बात करूंगा रूल्स फॉर कंपनसेशन। सर ये रूल्स फॉर कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, आइए समझाता हूं आपको, ध्यान दो। देखो अच्छे से ध्यान दो बेटा। मुकेश अंबानी ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया था, मैं ये प्रॉमिसरी नोट लेके ड्यू डेट के ऊपर जाता हूं मुकेश अंबानी के पास, है ना, प्रॉमिसरी नोट लेके ड्यू डेट के ऊपर जाता हूं मुकेश अंबानी के पास। मुकेश अंबानी क्या कर देता है, इस प्रॉमिसरी नोट को डिसऑनर कर देता है। क्या कर देता है बोलो? मुकेश अंबानी इस प्रॉमिसरी नोट को डिसऑनर कर देता है। अब क्या होता है, अब सवाल ये बनता है कि मुकेश अंबानी से सीधी सी बात है मैं कोई ना कोई चीज क्लेम कर पाऊंगा क्या? पर अब उन्होंने उनसे मुझे 5,000 रुपए लेना था, बट उन्होंने मना कर दिया देने से, तो मेरे पास कुछ ना कुछ राइट आ जाएंगे कि मैं डैमेजेस को क्लेम कर सकता हूं। आप सोचो ना बेटा, मैं 1,000 रुपए की ट्रेन की टिकट, 1,000 छोड़ो, मैं 200-300 रुपए की ट्रेन की टिकट लगा के गया वहां पे, मुझे 100 रुपए का ऑटो रिक्शा करना पड़ा बेटा वहां पे पहुंचने के लिए, मेरे खुद के खर्चे हुए ना कुछ, और वो खर्चे मैंने किया इस आस में कि मुझे पैसा मिलेगा, और पैसा मिला ही नहीं। तो लॉ कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमने जितना भी पैसा खर्चा किया है ना वो मुक्कू से क्लेम कर लेना। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो होल्डर, मैं होल्डर हूं ना, मैं एंटाइटल टू ऑन द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब 5,000 रुपए तो मुझे मिलने ही मिलने चाहिए। इसके अलावा समझना, इसके अलावा जो एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड मैंने किया हूं इन प्रेजेंटिंग, मतलब मैंने 300 रुपए का बेटा ट्रेन की टिकट लगाया, 100 रुपए की मान लो मुझे ऑटो के पैसे लगे, ऐसे अलग जो पैसे लगे वो। फिर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का क्या मतलब होता है समझना। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग मतलब मुकेश अंबानी ने मना किया अभी पैसे देने से, तो इस बात को जब मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा तो बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में मुक्कू क्या कहता है, पलट गया बेटा वहां पे, वो कहता है कि सर ये आए नहीं थे प्रेजेंट करने के लिए, मैं तो पैसे लेके रेडी था। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा तो इस चीज से बचने के लिए मैं ना नोटरी ऑफिसर के पास जाता हूं और मैं कहता हूं देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुकेश अंबानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो नोटरी पर्सन मुकेश अंबानी से पूछेगा तुम सही में एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या, तुम डिसऑनर कर रहे क्या? मुकेश अंबानी अगर वहां पे पैसे दे दे तो मैं पैसे ले लूंगा, पर अगर उसने पैसा नहीं दिया तो नोटरी वाला स्टैम्प करके लिख देगा कि हाँ मुकेश अंबानी ने चेक को डिसऑनर, या चेक बोलो या अपना बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को डिसऑनर किया है। मतलब इस नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के उसने 600 रुपए लिया, तो इनका कहना है कि ये जो 1,000 रुपए की आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी ना, आपके मुक्कू से रिकवर कर सकते हो, मतलब आप मुक्कू से 6,000 रुपए मांग सकते हो। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? पहला। दूसरा पॉइंट अब देखो सर, ये जो एंडोर्सर है मान लो मुकेश अंबानी बेटा, उसको आज मुझे पैसा देना था, बट वो मुझे अगर 1 महीने बाद पैसा देता है तो 1 महीने के ऊपर ही वो मुझे ब्याज देगा, और वो भी क्या रेट से ब्याज देगा देख लो यहाँ पे, 18% पर एनम के रेट से ब्याज देगा वो मुझे, है ना। जरा सर कैलकुलेशन करके बताइए, तो यहाँ पे 5,000 रुपए मिलने चाहिए थे सर, वो 1 महीने बाद मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में 5,000 रुपए के साथ साथ 5,000 रुपए के ऊपर 18% का ब्याज मिलेगा पर एनम, तो 18% इंटू 1/12 यानी कितना रेट होगा देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे होगा 5,000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 75 रुपीज मिलेंगे, मतलब 5075 रुपीज मुझे मुकेश अंबानी से मिलेगा, प्लस 1,000 रुपए एक्सपेंसेस यानी कि 6075 रुपीज मुझे मुकेश अंबानी से मिलने वाला है। समझे क्या बात को? ये क्या है बेटा, ये एक्सपेंसेस है।
गॉट इट? ओके, अगला तीसरा, व्हेन पर्सन इन चार्ज and such endorser reside at a different place or the person charged at the instrument payable at two different places, the endorser entitled to receive some that is current exchange difference between the two places. इसका मतलब क्या होता है आप समझो? इसका मतलब होता है, मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति बेटा नागपुर में बैठा है यानी कि इंडिया में, और उसको यूएसए को पेमेंट करना था। यूएसए में जिस बंदे को पेमेंट करना है ना बेटा, उसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे 5 लाख रुपए पे करना है। क्या करना है बोलो? 5 लाख रुपए मुझे पे करना है, एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपए। अब अभी डॉलर का रेट चल रहा है 80, तो उसको कितना पैसा मिलने वाला है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 80 अगर मैं करूंगा तो उसको मिलने वाला है कितना? $6250 मिलता। अगर मैं आज उसको पैसा देता तो क्या देता बोलो? मैं आज उसको अगर पैसा देता तो। समझे क्या बात को? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस, लेकिन कुछ समय बाद डॉलर का जो रेट है ना वो और तगड़ा हो जाता है और रुपया खिसक जाता है, जो हो रहा है, यानी कि 90 रुपया हो जाता है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपया। मतलब अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 90 करूंगा तो कितने डॉलर हुए? तो $5555 हुए। तो अब आप सोच के देखो, मेरे लेट करने के कारण जबरदस्ती उसको क्या हो गया? 6250 माइनस 4 बार 5 नहीं $695 का उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये वो क्या कर सकता है? $695 मुझसे क्लेम कर सकता है। मतलब वो बोल सकता है कि मुझे क्या चाहिए? $6250 चाहिए करके, आई वॉन्ट $6250, ऐसा वो मुझे बोल सकता है। समझे क्या बात को? यस। तो इनका कहना है कि ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना, वो एक्सचेंज डिफरेंस को भी क्लेम कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अब देखो आखिरी, द पार्टी एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन में ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट हिम payable at a site or on demand or amount due to him together with all expenses incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument honored and the protested if any. If bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to compensation as in case of original bill. तो इनका क्या कहना है? जैसे मुकेश अंबानी बोल रहा है कि अभी नहीं, मैं 5,000 रुपए 1 महीने बाद दूंगा। तो अपन ने ऊपर कैलकुलेशन किया था 75 इंटरेस्ट का है और 1,000 रुपए एक्सपेंसेस है। तो अपन 6075 का क्या बनाएंगे बेटा? न्यू प्रोमिसरी नोट बनाने लगाएंगे मुकेश अंबानी को, जो पेबल होगा 1 महीने के बाद। और अगर 1 महीने के बाद इसको वो डिसऑनर करता है तो हम ऐसा मानेंगे कि ओरिजिनली उसने इसी बिल को डिसऑनर किया और पूरी प्रोसीजर फिर से उसके ऊपर चालू हो जाएंगी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल चालू हो जाएंगी। ऐसा ये पॉइंट कह रहा है कि आप एक नया प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेना? ड्रॉ कर लेना। क्या कर लेना बोलो जल्दी से? ड्रॉ कर लेना। समझे क्या बच्चों? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे बेटा, क्या आप इन पूरी पूरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या? क्विकली बोलिए बच्चों, है ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? नहीं बेटा, सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में लिखना, मेन है कंटेंट लिखना। अगर आप कंटेंट लिख के आ जाओगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है ना? यस। चलो, क्या सारे लोगों को ये पूरी पूरी बातें समझी? तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हो जाता है बेटा? यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो देखो यार, अपना क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? कंपनीज एक्ट हो चुका है अपना, क्या कंप्लीट हो चुका है? पार्टनरशिप हो चुका है, एलएलपी हो चुका है। इसके बाद और क्या आज कंप्लीट हुआ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 7 में से अपने 4 एक्ट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं बेटा? फिनिश हो चुके हैं। समझे आप बात को? इसका वेटेज कितना होता है? 50 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। 50 मार्क्स इज ऑलरेडी डन टिल नाउ। मैं एक बार अपना प्लानर खोल लेता हूं बेटा और प्लानर से देख लेते हैं अपन अपना क्या है। अब इसके बाद अपना फ्राइडे को, यानी कि कल अपना क्लास नहीं है 20th को, आप देखो आज आपको क्या करना है? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो कैसे दिखते हैं मैं अभी आपको बता दूंगा, वो जाके आज आपको चेक करना है। ठीक है? अब 21st को अपना चालू होगा सोगा का यूनिट 1 अपने को फिनिश करना है और 22nd को सोगा का यूनिट 2 अपने को फिनिश करना है। ठीक है ना? तो 21st और 22 यानी कि आने वाले फ्राइडे सैटरडे को अपनी क्लास रहने वाली है, यानी कि परसों और उसके अगले दिन अपनी क्लास रहेंगी। गॉट इट एवरीवन? अब अपना सोगा चालू होने जा रहा है। सोगा अपने आप में अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके अंदर से 15 से 17 नंबर की चीजें पूछी जाती है बेटा एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? यस। अब देखो, मैं जो क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर रहा था उसके बारे में देखो, आपको
जाना है क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर आप टाइप कीजिएगा igsir.in। जैसे ही आप igsir.in के ऊपर पहुंचेंगे, इसके ऊपर जाके आप हमारी क्वेश्चन बैंक और सुपर चार्ट बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे आप जाएंगे फ्री रिसोर्सेज के अंदर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो फ्री रिसोर्सेज में सीए फाउंडेशन लॉ में चले जाना, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से ऊपर ही है बेटा क्वेश्चन एंड आंसर्स बैच। ये इसके अंदर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लेक्चर्स को, ये वाला जो लेक्चर है उसको आपको फिनिश करना है। तो आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लिए, दोनों चीजें आप साथ साथ में करोगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल आपका होने वाला है। तो अभी आप क्या करोगे बेटा, अभी आप इसको फिनिश ऑफ करोगे, किसको, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चंस को। समझे क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस, एकदम परफेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर, नो इश्यूज, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। चलो, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे अपना आज का सेशन समाप्त हो जाता है। होप सो वीडियो आपको पसंद आया हो, जरूर से लाइक करना। लाइक करने पर आप जानते हैं आईसीएआई पास करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप बहुत मन लगा के पढ़े, अच्छे से पढ़े। देखो बच्चों, अभी एग्जाम के लिए लगभग 2 महीना बचा हुआ है। ये 2 महीने आपको बहुत ज्यादा फोकस होकर पढ़ना है। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पार्टीज में जाना है, कभी कोई दोस्त बुला रहा है, कभी कोई फंक्शन है, कभी कुछ, कभी जैसे अब आज रंग पंचमी है तो कुछ लोग आज भी होली खेल लेंगे बेटा, है ना। अलग अलग चीजें होंगी, पर अपने को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो अपना गोल है ना, उस गोल से बिल्कुल भी भटकना मत। ये जो इंस्टाग्राम हो गया, ये जो यूट्यूब हो गया, आप समझिए बात को, अगर आप जो टाइम पास करते हो इसके ऊपर रील्स ही चला रहे, शॉर्ट्स ही देख रहे बेटा, कोई मूवीज ही देख रहे, ये सब चीजें मत करो। इससे हमारी, देखो, इससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, और जो भी चीजों से अभी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जो अल्टीमेटली आपके गोल को अफेक्ट करती हो, ऐसी कोई भी चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आप जितना अभी ज्यादा फोकस्ड होंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर इंस्टीट्यूट की एमटीपी होती है बेटा, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में आप आईसीआई के सेंटर में जाके एमटीपी दे सकते हो। उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, तो आप रजिस्टर करके एमटीपी दीजिएगा। आपको फील होना चाहिए कि वो 3 घंटे में जब मैं बैठता हूं तो मेरा माइंडसेट कैसे काम करता है, समझ रहे? देखो, ऐसा कुछ नहीं कि एमटीपी में पास ही होना चाहिए, या एमटीपी से आपको एक्सपीरियंस लेना है कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम लोग 3 घंटे के अंदर सोचते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। ये छोटी छोटी बातें, इन बातों का ध्यान रखोगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया से एक्सेल कर जाओगे, राइट। चलिए, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। एक और चीज, जिन बच्चों को बेटा बहुत ही ज्यादा अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है बेटा, है ना, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी फास्ट ट्रैक बैचेस और रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कीजिए। अगर एग्जाम को 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है तो आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कीजिए, और एग्जाम को अगर 2 महीने से ज्यादा का समय है तो आप हमारे रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ultimatecA.com के ऊपर जाके, ultimatecA.com में जाएंगे, वहां पे कोर्सेज में जाएंगे, सीए फाउंडेशन कोर्स में आप वहां पे फिल्टर लगाएंगे लॉ बाय आईजी सर, तो आपको नजर आ जाएगा, है ना। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, 100% कंटेंट दोनों जगह होता है। यहाँ पे 81 आवर्स में, पर यहाँ पे 140 आवर्स में। तो दिन के अगर आप 2 लेक्चर्स भी देखते हो तो आपका यहाँ पे 1 से 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाता है। फास्ट ट्रैक में 1 महीने में बहुत हो गया। यहाँ पे 1 एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल है, दोनों जगह क्वेश्चन बैंक सॉल्व होती है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं है, पर नो वरी, स्पेशल 26 के रिवीजन से आप कवर कर सकते हो। यहाँ क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे सोगा के सेशंस के अंदर, बहुत मजा आने वाला है सोगा के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे सोगा को, और फिर हमारा एक्ट आता है कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।